ये बताएं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो सबके लिए बेहतर है, सबको करनी चाहिए? नहीं, अब यहाँ पे कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। देख मैं पहले बता दूँ ना, डेफिनेशन ऐसी आम लोगों की तरह जिनको पता ही नहीं है। कुछ हमारे लोग हैं जो कि गांव में रहते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको पता ही नहीं यार इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं या उसामा साहब क्या पूछ रहे हैं। पहले ज़रा उनके लिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से मुराद ये है कि आप 15-16 घंटे भूखे रहें और 8 घंटे खाना खाएं। तो इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, या रोज़े की एक दूसरी शक्ल कह लें। रमज़ान में तो एक हमारा फ़र्ज़ है और वो हम 15-16 घंटे भूखे रहते हैं, फिर अफ्तारी के बाद खाते हैं। तो इसी तरह की एक इंटरमिटेंट फास्टिंग है जो कि कहते हैं कि वेट लॉस वालों के लिए बड़ी अच्छी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसमें है उसके लिए बड़ी अच्छी है, प्री डायबिटिक्स के लिए बड़ी अच्छी है, या जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड है उनके लिए बड़ी अच्छी है। नो डाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदे हैं वेट लॉस वालों के लिए, मोटे लोगों के लिए और शुगर वालों के लिए, लेकिन सबके लिए नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं किन लोगों के लिए जी। अच्छा, जो लोग पतले दुबले हैं, जिनका ऑलरेडी मास है ही नहीं, उनमें मसल मास है ही नहीं, तो अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नज़र आना ही बंद हो जाएंगे। मास ही नहीं होगा ना, मसल मास ही नहीं है। तो जब मसल मास नहीं है तो ग्लूकोज ने कहाँ पे जाना है, मसल में जाना है ना। तभी लोग अब जो डायबिटिक्स हैं, जो पतले दुबले हैं, और अगर आप शुगर कंट्रोल करने के लिए उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे लगाएंगे तो उनका मसल जो थोड़ा बहुत था वो भी जाएगा। तो फिर तो उनका शुगर अगर बजाय कंट्रोल होने के और ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि मसल में ग्लूकोज को यूज़ करना है। तो जब मसल ही नहीं है तो ग्लूकोज ही यूज़ नहीं होगा। तो पतले बंदों को तो किसी भी तरह से सूट नहीं करती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, चाहे वो डायबिटिक है चाहे वो नॉर्मल बंदा है। ठीक है, अच्छा एक तो बात। दूसरा ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है ना, बच्चों का तो ग्रोथ हो रही होती है, उनको तो खाने की ज़रूरत है। तो अगर आप उनको भूखा रखेंगे 15-16 घंटे तो क्या ग्रोथ और क्या हीलिंग और क्या सेहत, एक तो बात। दूसरी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो ख़वातीन हामला होती हैं, उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत बुरी है, उनके सेहत के लिए भी और आने वाले बच्चे की सेहत के लिए भी बहुत बुरी। ठीक है, अच्छा किडनी पेशेंट्स, एडवांस रीनल फेलियर वाले या एडवांस किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत बुरी है। उससे उनका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, उनकी जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है मज़ीद वर्स हो सकता है, वो रीनल फेलियर में जा सकते हैं। तो उनके लिए बहुत वो है। और प्लस ऐसे हार्ट पेशेंट्स जिनको कुछ मेडिकेशंस लेनी होती हैं दिन में, कुछ खाने के साथ लेनी होती है, कुछ करनी, उनके लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं यही कहूँगा अपने डॉक्टर या अपने कार्डियोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर ये चीज़ ना करें। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है सबके लिए अच्छी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए ठीक है।